नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला। बच्चों, आज के वीडियो में मैं हलंत नामक प्रकरण लिहे शब्द आपको पढ़ा रही हूँ। इसी क्रम में इस वीडियो में मैं लिड्भ्याम शब्द की सिद्धि आपको बताने जा रही हूँ। बच्चों, लिड्भ्याम मैंने आपको लिह शब्द से लिड कैसे बनता है वह मैंने आपको बताया। मूल शब्द है आपका लिह। लिह शब्द से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन में लिड्भ्याम रूप बनता है। बच्चों, सबसे पहले कृत त्वद्धित समासाश्च सूत्र से लिह शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सुअवजस सूत्र से तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में भ्याम प्रत्यय स्थिति बनती है। बच्चों, लिह प्लस भ्याम। इस स्थिति में बच्चों अगला सूत्र है आपका ऑर्डर, जो सेकंड ईयर का नया सूत्र है कि हकार के स्थान पर ढकार आदेश होता है यदि पदांत हो या झल प्रत्याहार बाद में हो। तो यहाँ ह से परे जलादि प्रत्यय भ्याम परे होने के कारण ऑर्डर सूत्र से हकार को ढकार आदेश होकर बनता है लिड प्लस भ्याम। यहाँ पर मकार इत संज्ञा का निषेध बच्चों, न विभक्तो तुष्मा। ये पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि विभक्ति के अंदर यदि तुष्मा तवर्ग तद न हो, मकार हो और सकार हो तो उसकी इत संज्ञा नहीं होती। जो हलंतन से हमको इत संज्ञा प्राप्त है उस इत संज्ञा का निषेध हो जाता है। लिड प्लस भ्याम रूप रहता है। झलाम जशो अंत्य सूत्र से पदांत ढकार को डकार आदेश होकर बनता है बच्चों लिड प्लस भ्याम। बच्चों, इस स्थिति में ड को ट नहीं होगा क्योंकि वह अवसान में नहीं है। जैसा कि हमने लिट बनाया था, लिह शब्द से क्या बनाया था बच्चों, लिट बनाया था, लेकिन वह अवसान में था इसलिए वह अवसानी सूत्र लगा था। यहाँ पर डकार अवसान में न होने के कारण डकार को टकार आदेश न होगा और संयोग करने पर लिड्भ्याम रूप सिद्ध होता है। बच्चों, लिह शब्द से आपको लिड बनाना है तो आपको यही प्रक्रिया चलेगी कि ऑर्डर सूत्र से हकार को ढकार और ढकार को डकार होता है आपका जलाम जशो अंतस।
अब बच्चों लिट्भ्याम ऐसे ही आपका बनेगा, लिट्भी। तृतीया का बहुवचन लिह शब्द है आपकी प्रातिपदिक संज्ञा करी सुओजस से भिस प्रत्यय। अब बच्चों यहाँ पर जैसे भिस आपने राम प्लस भिस वहाँ पर भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर अतो भिस एस ऐस से एस आदेश हो जाता था, लेकिन किस परिस्थिति में होता था? अदंत अंग से परे। यहाँ पर अदंत अंग नहीं है, यह हलंत शब्द है, इसलिए वह नहीं होगा। और लिट भी बनाना है आपको, तो वही हकार को ढकार करना है, ओड से ढको डकार करना है, झलाम चशो अंते से, और आपका शब्द बनता है लिट भिस। और सको रुत्व और ऋतु होता है स सजुषो रू। ये बच्चों विसर्ग बनाना आना चाहिए आपको। रू में से र शेष, और विसर्ग बनता है रकार को खर वसानयो विसर्ज सूत्र से। रकार को विसर्ग बनता है र से परे, या तो खर हो या फिर अवसान हो, तो इस र को क्या बन जाता है बच्चों? विसर्ग। ये हुआ आपका लिट भी। ऐसे ही पूरे लिह शब्द के जो लिह से लिड जहाँ पर भी आ रहा है उसमें यही प्रक्रिया आपकी चलेगी। अब बच्चों नेक्स्ट जो भी शब्द है आपका लिट्सु या लिटत्सु सप्तमी का बहुवचन, वो मैं आपको बताती हूँ। लिट्सु या लिटत्सु, ये शब्द है आपका सप्तमी का बहुवचन। बच्चों वही पहला सूत्र आपका कृत्वोद्धि समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा सुऔजस सूत्र से सप्तमी बहुवचन की विवक्षा में सुप प्रत्यय सुप में से सुशेष स्थिति बनती बच्चों लिहधन सु। अब बच्चों लिहधन सु वही हकार को आपको ढकार करना है, और ढकार करने के बाद झलाम जशो अंते से डकार आदेश डकार ये दंशु ओढ़ सूत्र से हकार को ढकार स्थिति बनती बच्चों लिट धन सु। चौथा सूत्र है झलाम जशो अंते सूत्र से डकार को डकार स्थिति बनती है लिट धन सु। अब बच्चों इस स्थिति में एक सूत्र आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है डसी धुट। डसी धुट सूत्र बच्चों ड से परे स हो। क्या कहता है सूत्र? ड से परे सी स परे हो तो धुट का आगम होता है। किसको? सु को, अर्थात प्रत्यय को। धुट का आगम मतलब एक नया आगमन होता है। सूत्र से विकल्प से होता है बच्चों। सूत्र से विकल्प से धुट का आगम। धुट में से टकार इत्संज्ञक है,
उकार इस संज्ञा के और उसका लोप हो जाता है, ध शेष बचता है, ध शेष। अब धुट में से ध शेष बचा, ट की संज्ञा होने के कारण यह टित कहलाता है। अब आगमन हुआ है बच्चों, किसको आगमन हुआ है? सु प्रत्यय को। अब ये सु को कहाँ होगा? तो ये टित होने के कारण आदंतो टकितो सूत्र की सहायता से सु के आदि में होगा, के आदि में होगा टित होने के कारण। तो बच्चों स्थिति बनती है लिड, ये धुट का आगमन, धुट मतलब धकार, और फिर आपका सुप का सु। अब बच्चों विकल्प से होता है, दसी धुट सूत्र विकल्प से होने के कारण यदि आगमन करते हो तो ये स्थिति बनती है, और आगमन नहीं करते हो अभाव में लेट प्लस सु ही रहता है। आगे समझ बच्चों। अब खरीच 2 बार लगेगा सुर, खरीच सूत्र से धकार को अपने ही वर्ग का पहला अक्षर करता है यदि खर परे हो। सूत्र से धकार को तकार। तो आदेश हुआ बच्चों लेट धन त धन सु। वापस खरीचा लगेगा ड को ट करने के लिए। पहले हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि बाद में खर प्रत्याहार परे नहीं है, इसलिए पहले ध को हमने त किया है क्योंकि उसके बाद में खर प्रत्याहार है। खरीचा सूत्र कहता है खरी खर प्रत्याहार हो तो अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर अर्थात चर आदेश हो जाता है। झल को चर आदेश होता है यदि बाद में खर हो। तो इस ध के बाद में खर होने के कारण पहले हम ध को तकार करेंगे। अब क्यों वापस खरीच सूत्र से डकार को टकार आदेश करेंगे क्योंकि अब त खर में है, खर प्रत्याहार में परिगणित है। क्योंकि पहले वह ध खर में नहीं था इसलिए हमने ढ को ट पहले नहीं किया। अब ध का त होने के बाद ड से परे त खर प्रत्याहार है, इसलिए खरीच सूत्र से डकार को टकार होकर लिट आधा त सु लिटत्सु संयोग करेंगे बच्चों, लिटत्सु रूप सिद्ध हुआ। यदि हम इसको विकल्प के कारण धुट का आगमन नहीं करते तो यह वाली स्थिति थी हमारे पास लिटसु। यहीं पर हम खरीच से ड को ट कर देंगे और सु आदेश, सुप का जो सु है लाने पर लिटसु बनता है। लेकिन बच्चों ढसी धुट सूत्र से विकल्प से आपका आगमन होगा, चाहे आपके पास लिटसु आए या लिटत्सु आए, आपको ढसी धुट सूत्र लगाना है। केवल इतना लिखना है कि विकल्प से आगम होता है। लिटसु आता है आपके पास न होने पर, अभाव पक्ष में आगमन नहीं किया लेकिन आपको लिखना है तो अभाव पक्ष में लिट धन सु ही रहा, और जब करते हैं तो लिटत्सु रूप आपका सिद्ध होता है। अब बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। यह लेह शब्द आपका पूरा हुआ। इसको आप कंप्लीट रूप सिद्धि एक एक शब्द की करोगे। केवल आपको लीह से लिड बनाना आना चाहिए। अब आप एक एक सूत्र की सिद्धि करते हो। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। अगले वीडियो में मैं आपको अगला शब्द पढ़ाने जाऊँगी।